अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचिंग जोन चैनल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम। जी हाँ दोस्तों, 2-3-4 दिन का जो है वो वक्फा आ गया था वीडियो अपलोड करने में। ये वक्फा इस वजह से आया था कि मैं एग्जाम में जो इनकी फेडरल बोर्ड के पेपर हुए हैं उसकी मार्किंग में इन्वॉल्व था और अभी भी उसकी मार्किंग कर रहा हूँ, तो बीच में से ही टाइम निकाल के जो है चाहा कि ये वीडियो आपके लिए बना दूं। क्यों? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी मैं जानता हूं कि 10th क्लास के एग्जाम आज खत्म हो गए हैं, कल 9th के भी एग्जाम खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स मौजूद है। ये वीडियो उन लोगों को बेनिफिट दे सकती है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आप लोगों को ये बेनिफिट दे सकती है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि ई मार्किंग का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया हुआ है फेडरल बोर्ड। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक टीचर के सामने 200, 300, 1000 स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन जो है वो दे दिया जाता है कि जनाब इसको चेक करें। लेट्स सपोज कि आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था वो मुझे अलॉट हो गया और मुझे कहा गया कि भाई इसी को ही आप चेक कर दें, चाहे वो 200 स्टूडेंट्स का हो, 300 का हो या 1000 बच्चों का भी जो है वो बैच बना के बोर्ड ने अलॉट किया है। अब उसमें जो एक मसला पैदा हो रहा है वो ये हो, स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 की जगह भाई क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। अब मैं लेट्स सपोज कि क्वेश्चन 1 चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्वेश्चन 2 भी इस बच्चे ने कहीं पे अटेम्प्ट किया या नहीं किया, लेकिन 1 की जगह पे क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट हुआ हुआ है और वो सही अटेम्प्ट हुआ हुआ है। ऐसे केस में हम लोगों ने अपना ये जो मैटर है अपने हेड एग्जामिनर को भेजा, तो वहां से बोर्ड की तरफ से जो हमें बताया गया वो ये कहा गया कि आप उस बच्चे को मार्क्स दें। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 ना दें, 2 मार्क्स जो है वो दे दें अगर उसने करेक्ट किया हो, या अपने हेड एग्जामिनर को दे। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी किस तरह, बेनिफिट किस तरह मिल सकता है। सबसे पहले आपने ये करना है, वो तमाम क्वेश्चन जो आपको सही आते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने। लेट्स सपोज कि आपने 8 क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट कर दिए, ये आपको आते थे, और 3 क्वेश्चन जो है वो मजीद आपको जो है नहीं आते, या 4 जो है वो नहीं आते। तो अब आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो वाला क्वेश्चन आपने बाकी जितनी भी जगह खाली छोड़ी है ना वहां पे उनको अटेम्प्ट कर देना, उस क्वेश्चन के आंसर को वहां पे लिख देना। होगा क्या, मार्क होने के लिए सब एग्जामिनर के पास आया, उसने देखा कि भाई आंसर तो सही है लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं है जो मैं चेक कर रहा हूँ। हिदायत के मुताबिक वो 3 में से 2 मार्क्स आपको दे देगा। और इस तरह आप खुद सोचें, आपके अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको 8 नंबर का फायदा होगा। लेकिन ये आपने तब करना है जिन सवालात का आपको आंसर्स नहीं आता। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन और वो सारों पे आप छाप दें और फिर पता लगे कि जनाब बोर्ड को इस पॉलिसी के बारे में जो है वो रिव्यू करना पड़ा या उसको चेंज करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपने इस चीज से बेनिफिट लेना है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।